किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में मिला दे यह गुप्त चीज, आपका हर दुख हो जाएगा खत्म। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। भोले शंकर को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसीलिए देवों के देव इनको महादेव बोला जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शंकर कालों के भी काल महाकाल हैं। जिन लोगों पर शिव जी की कृपा होती है उनके बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। भगवान शिव को मनुष्य तो क्या, देवी देवता, सुर असुर सभी पूजते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में एक बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी भी पूजा कर लेता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। यदि कोई श्रद्धापूर्वक उन्हें एक लोटा जल ही अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद और वरदान दे देते हैं। शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कई लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं। मान्यता के मुताबिक सोमवार को व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र में ही नहीं, कई पुराणों में भी ये बात बताई गई है कि भगवान शिव जी की विशेष कृपा जिस इंसान पर भी होते हैं उस व्यक्ति का हर कष्ट पल भर में दूर हो जाता है। मान लीजिए कोई इंसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, आर्थिक कष्ट से परेशान है और भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले वह उन गुप्त चीज़ों को डाल देता है जिसके बारे में साक्षात शिव पुराण में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, उसके कर्ज के मायाजाल से उसको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा इलाज करा चुका है और थक चुका है अपना इलाज करा के, और वह व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ जी को नियमित रूप से जल चढ़ाना शुरू कर दे तो उसको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तीसरी तरफ कहा गया है कि अगर आप शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते वक्त कुछ चीज़ों का उपाय कर लें, कुछ चीज़ें जो गुप्त हैं उनको लोटे में डाल दें, फिर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करें, तो मान के चलिए दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, और अगर आप नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ जी को गुप्त चीज़ें जल में डाल करके मिला करके चढ़ाते हैं तो आपकी नौकरी अवश्य ही लगेगी। इसी प्रकार से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपकी कैसी ही मनोकामना हो, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, ये सोमवार के दिन अगर आप 2 या 4 मिनट निकाल करके उपाय कर लेते हैं, जो बहुत ही सरल सा है और अचूक उपाय है, तो दोस्तों आपके जीवन के हर प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा, क्योंकि जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ये अचूक उपाय हैं और ये आप ही के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए फायदेमंद होंगे। क्योंकि इन उपायों को आप सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना ना करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय हमको पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के बारे में एक बात कही गई है कि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से ही तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर के किसी भी व्यक्ति को अगर तुरंत ही वरदान दे देते हैं, तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ उतनी ही जल्दी आपसे रुष्ट भी हो जाते हैं। आपको ये बात कोई भी नहीं बताएगा जो आज हम आपको बताने आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते वक्त कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा और ये बहुत ही आसान से नियम का पालन आपको करना होगा। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। जैसे सबसे पहला नियम तो यह है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करते समय बहुत से लोग गलती ये कर बैठते हैं कि वो उनको जल खड़े होकर के चढ़ाते हैं। कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को खड़े होकर के जल नहीं चढ़ाया जाता है। दूसरा, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। लेकिन कभी भी लोहे के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित मत कीजिएगा। कहा गया है इससे आपके जीवन में आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी को दूध अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, आपका मुख
उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो बायां अंग है वो उत्तर की तरफ होता है और उत्तर की ही तरफ माता पार्वती जी वास करती हैं। और ऐसा आप अगर करते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको हम उन गुप्त चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन गुप्त चीज़ों को आप अगर जल में मिला करके भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपको अपने जीवन में हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, आपको जो ये दोष होते हैं उनसे मुक्ति पाने का महाउपाय। मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, आपकी अड़ैया चल रही है, शनि दोष है आपके ऊपर, तो आपको जो हम उपाय बताने आ रहे हैं ये 5, बस 5 आप लोगों को सोमवार करना है। और मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके 7.5, शनि दोष, मंगल दोष, कोई भी दोष हो आपके ऊपर, इसका प्रकोप ना के बराबर हो जाएगा। लगातार 5 सोमवार भगवान भोलेनाथ जी को जो आप लोटे में जल अर्पित करने आते हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लीजिए, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। और गिन के 21 तिल डाल दीजिए। काले तिल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी को आपको जल अर्पित करना है। और 5 सोमवार यह उपाय आपने अगर कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, जिस भी प्रकार के आप दोष से परेशान थे उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो आपके राहु केतु की दिशा बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आपके राहु केतु, आपके ग्रह, आपके तारे आपका साथ नहीं देंगे, आपके जीवन में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। बस आपको यह करना है दोस्तों, इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने से पहले उसमें गिन के 108 चावल के दाने रखने हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ जी को 108 नंबर बहुत ही प्रिय है। 108 चावल के दाने ऐसे होने चाहिए जो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी को चाहते वक्त आपको बस ओम नमः शिवाय का जाप करना है और यही क्रिया लगातार 7 सोमवार आप कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु, ग्रह, तारे सब कुछ आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करेंगे। अब मान लीजिए आप लोग बहुत बीमार रहते हैं, आप अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए आप लोग डॉक्टर को दिखा दिखा के, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। सिर्फ 11 सोमवार का यह उपाय है और 11 सोमवार का मतलब 11 सप्ताह, और 11 सप्ताह आप तामसिक भोजन किए बिना यह उपाय करते हैं तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सेहत तो आप लोग जानते ही होंगे, सेहत खरीद लीजिए और कच्चा दूध ले लीजिए। लगातार 11 सोमवार दूध में शहद मिला करके भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिए। अगर आपने लगातार 11 सोमवार यह उपाय कर लिया तो दोस्तों इस बात को हम आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी बीमारी आपका पीछा छोड़ देगी। अब मान लीजिए दोस्तों आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपके शत्रु आपका विनाश चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी की शरण में जाना चाहिए। जो भगवान भोलेनाथ जी को आप कच्चा दूध चढ़ाने जा रहे हैं उसमें पिसी हुई काली मिर्च मिला करके भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिए। इतना अगर आप करते हैं लगातार 3 सोमवार तो दोस्तों कितने ही शत्रु खड़े हो आपके खिलाफ, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं यह उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कर्ज के मायाजाल में आप जो फंसते हुए चले आ रहे थे उस मायाजाल से आप बाहर निकल आएंगे और आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले किसी भी शिवालय जाइए, वहां पर आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी को गन्ने का रस को अर्पित करना है। फिर आपको वापस से शिवलिंग को गंगा जल से धोना है। यह क्रिया आपको लगातार 5 सोमवार करनी है और यह उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों, मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन के आर्थिक कष्ट परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा।